To eat your breakfast early and eat frequently, small and frequent meals. मील टाइम्स आपके परफेक्ट हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ में दो ही चीजें चेंज कर सकते हैं, खाना और सोना. कोई स्ट्रेस हमारे हाथ में नहीं है. हाँ जी, है हाँ ना? जी. कोई पीरियड्स हार्मोन्स हमारे हाथ में नहीं है, धूप हमारे हाथ में नहीं है, क्लाइमेट ओनली थिंग इज. बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि हम अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो थोड़ी देर पहले हम गाड़ी के शीशे डाउन कर लें और थोड़ी देर हम वो एसी को अवॉइड करें अपने फेस पे डायरेक्टली. तो ये बहुत छोटी बात है, बट हम लोग कई बार भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में. तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर अपनाएं तो शायद हेडेक की प्रॉब्लम कम रह सकती है. एंड हाउ कॉमन इज ब्रेन स्ट्रोक एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्ट्रोक्स? स्ट्रोक की अगर बात करें, पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन. Yes, I know. We are the 6 members of executive committee and president and secretary and treasurer. So this every month, every year in October, Stroke Day is celebrated. This year is 29th October, but whole month this year ISC has taken this initiative to celebrate World Stroke, so that we create some activities and awareness. So one reason for this discussion was that stroke के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है. Stroke जैसे कि लकवा अधरंग का होना. Normally what we feel कि probably men are more prone to get strokes. It is there, but women are equally prone to get strokes. Women are at equal risk. जबकि लेडीज हमेशा लगता है कि बीपी शुगर चेक कराना और हेल्थ चेकअप कराना घर के मेल्स कराते हैं. लेडीज हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करती रहती हैं. उनको लगता है कि हमें नहीं होगा. हाँ, वुमेन एक एज तक थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहती है, लाइक टिल 45-50 ईयर्स ऑफ एज व्हेन वी आर हैविंग पीरियड्स. उस टाइम तक स्ट्रोक के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं. बट इमीडिएटली पेरीमेनोपॉज और पोस्ट-मेनोपॉज वुमेन हैव द इक्वल रिस्क ऑफ स्ट्रोक और मोर एज कम्पेयर टू मेन. तो स्ट्रोक की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक होता क्या है. अचानक से साइड वीक हो जानी. इसको लर्न करने का एक बहुत इजी निमोनिक है जिसको हम कहते हैं बी फास्ट. बी मीन्स बैलेंस. अगर हमारी बॉडी का सडनली बैलेंस खराब हो गया, लड़खड़ाना शुरू हो गए. ई फॉर आइस, अगर सडनली अचानक से आंख की नजर चली गई वेरी अब्रप्टली, राइट. फास्ट. एफ फॉर फेस, अगर मुंह टेढ़ा हो रहा है, जैसे फेस टेढ़ा हो जाता है हमारा, एक साइड फेशियल पैरालिटिक की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है. ए फॉर आर्म, अचानक हमारी आर्म वीक होगी, नीचे को ड्रिफ्ट कर रही है. एस फॉर स्पीच, अगर स्पीच आवाज चला रही है. अगर ये 5 सिम्टम्स हैं जो कि सबसे कॉमन सिम्टम है अधरंग के. देन टी फॉर टाइम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इज ब्रेन. टाइम पे इमीडिएट एक्ट करो. इमीडिएटली वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, गेट ए स्कैन. एंड अगर हमारी आर्टरी ब्लॉक है तो उसके लिए ब्लड थिनर का इंजेक्शन लगता है. अगर ब्रेन हेमरेज है तो बीपी वगैरह को मैनेज करता है. ये स्ट्रोक आई थिंक मेरी मदर शायद स्ट्रोक से ही वो पास अवे हुई थी आज से 3-3.5 साल पहले. तो लेफ्ट और राइट का भी कुछ इसका चक्कर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल. उसका चक्कर ऐसे होता है कि हमारा ब्रेन है जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड. तो अगर हमारे राइट साइड पे क्लॉट है तो हमारी लेफ्ट साइड वीक हो जाती है, मुंह टेढ़ा इस तरफ का होगा. अगर लेफ्ट साइड पे क्लॉट है तो राइट साइड वीक तो होगी ही होगी, साथ में आवाज चली जाती है. बिकॉज लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्पीच, आवर लैंग्वेज. जो लोगों को लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना बोल नहीं पाते. ये बहुत कॉमन है. तो कुछ इसका ऐसा, ये आउट ऑफ द क्वेश्चंस है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो कोई ऐसी मेडिसिन की हम एक प्रिकॉशनरी अगर हम एक घर पे रखें कि अगर जैसे किसी को इमीडिएटली स्ट्रोक है, घर में अगर अकेला या 2 ही जने हैं, एकदम से हमें हॉस्पिटल की हेल्प ना मिले, तो कोई एक ऐसी मेडिसिन जो हम घर पे रख सकते हैं? इसका जवाब मैं 2 तरीके से दूंगी. पहली चीज को समझना है कि स्ट्रोक को प्रिवेंट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. पहले इसकी प्रिवेंशन समझना है. इसके रिस्क फैक्टर्स. हाँ जी. कौन किस किस को स्ट्रोक हो सकता है? जिनको शुगर है, बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, राइट. और हमारी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स. हाँ जी. एंड और हम लोग जैसे मोटापा, वेट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, और जैसे हमारे पंजाब में लोग ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग इज मेजर रिस्क फैक्टर. सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं. इसका मतलब स्ट्रोक को प्रिवेंट करना सबसे इजी और क्या वे है दैट वी हैव द कार्डियोथोरेसिक सर्जन. Yeah, we welcome to Dr. Sanju Raman in the